नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, जहाँ आपको मिलते हैं एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन अ कॉन्साइज एज वेल एज इन अ डिटेल्ड मैनर। तो आज है हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 7, जहाँ हम जानेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। लास्ट पार्ट में हमने जाना था दिल्ली सल्तनत के बारे में इन डिटेल्स विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल। वैसे ही पैटर्न में इस टॉपिक को भी आज हम लोग कवर करेंगे, जो हम डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शंस में विद डिफरेंट टॉपिक्स, और हर सेक्शन के बाद आपको मिलेगा बुक रिकमेंडेशन टू रेफर फॉर दैट टॉपिक एज वेल एज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एग्जाम। फुल एग्जाम एनालिसिस आपको मिल जाएगा इसी वीडियो पे, और नेक्स्ट सीरीज़ का भी हिंट इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो और क्या, पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड ग्रैब ऑल द points which I will be telling in each sections, as well as note down the exceptional things which you think is important for the exams। मैं आपको बुक रिकमेंडेशन दे दूंगी जहाँ पे आपको डिटेल्स में ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैं आपको जस्ट जो एग्ज़ाम में मोस्टली आते हैं उस टॉपिक्स को ही कवर करूँगी इस वीडियो पे, बट इफ़ यू वांट टू लर्न डिटेल यू कैन रेफर टू दैट बुक्स। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और मटीरियल्स ला सके आपके लिए। तो सेक्शन 1 में जानते हैं द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में। तो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था 1526 में, जब बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द फादर साइड एंड गेंगिस खान फ्रॉम हिज मदर साइड। तो कुछ एस्टैब्लिश्ड रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में जानते हैं, जैसे कि बाबर, जिसका रेन था 1526 टू 1530 तक। इन्होंने एक एस्टैब्लिश्ड रूल और एक अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। इवन ही यूज्ड गन पाउडर एज वेल एज ही हैड अ गुड मिलिट्री। फिर थे हुमायूं 1530 टू 1540 एंड देन 1555 टू 1556। इन्होंने अपना जो बैटल था वो हार गया था शेरशाह सूरी के अगेंस्ट में, एंड देन with the help of Persian he established his rule again. Then Akbar came, that is 1556 to 1605, जिन्होंने establish किया इसी empire को with strategic ideas as well as other such policies। इसी period को बोला जाता है the transition from medieval to modern India। और इसी सेक्शन के जो मैं बुक रिकमेंडेशंस आपको दे सकती हूँ वो होंगे NCERT क्लास 7 एज वेल एज सतीश चंद्र द मेडिवल इंडिया, जहाँ पे आपको इसी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन रेफर टू दैट इफ़ यू आर द वन हु इज़ वांट टू लर्न इन डिटेल्स। इस सेक्शन से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो होंगे who was the one who established the Mughal Empire and in which year, which battle marked the beginning of the Mughal Empire as well as which battle marked the ending of the Lodi Empire, and then also in which year, then who was the descendant of Taimur or from the father's side, and also from the mother's side who was the one. And then you can expect questions such as Humayun's reign, Akbar's reign, Humayun, Akbar, and then you also the Babur's reign. All the dates have been already mentioned. And then who was the one who established with the help of the use of artillery and gun powers, who lost to Shersha Suri, who established the power again with the help of Persians. So these are the questions that you can expect. Section 2 में जानते हैं अकबर and his administration के बारे में। अकबर was also known as the architect of the Mughal state, and अकबर के कुछ inclusive policies थे as well as administrative reforms थे, जिन्होंने help किया उनके reign को और भी productive बनाने का and also in a centralized manner। उन्होंने introduce किया mansabdari system, that is military cum administration ranking system, Govt Drish system, that is revenue reforms under the Raja Todarmal, religious policy, that is the Sulkhigul, that is universal peace policy, was also established under his reign। उन्होंने जिजिया टैक्स भी इन्फोर्स किया and it also encouraged interfaith thought। इन्होंने एक नया रिलीजन भी इंट्रोड्यूस किया, that is दिन इलाही, but it does not be counting as one of the major policies of him, क्योंकि इसमें उतना मास एक्सेप्टेंस नहीं मिला इस पॉलिसी को and it also turned out to be a failure। तो इसका जो मैं आपको बुक रिकमेंडेशन दे सकती हूँ वो होगी NCERT क्लास 12, दैट इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। आप रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज ऑफ अकबर्स रेन इन डिटेल्स मिल जाएगी। सो इस सेक्शन से
कुछ क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द मुगल स्टेट and what was his reign. You have to mention about Akbar and his reign, and then who introduced the mansabdari system, or this can also be the question that what is that administrative cum military ranking system called under the Akbar's reign, and then what was the revenue reforms that was introduced, what is the zabt and dhasal system, under whose reference was it introduced, that is Raja Todarmal, and then also what is the jizya tax, what is the meaning of sulkiul, who introduced the Nilahi, was it a successful or not. These are all the small questions, or it can come in the form of MCQs as well as match the followings. Now in section 3 जानते हैं शाहजहां जहांगीर और उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशंस के बारे में। जहांगीर और शाहजहां के रेन के अंडर में मुगल एम्पायर ने एक अपराइज देखा आर्ट, आर्किटेक्चर and culture में। Jahangir reigned around 1605 to 1627 and he was also known as the patron of Mughal painting। और इनका मैरिज नूर जहां के साथ हुआ, जिनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और पावरफुल भी। फिर आते हैं शाहजहां जो 1628 से 1658 तक उनका रेन था एंड ही वाज आल्सो नोन एज द बिल्डर एम्परर, क्योंकि उनके अंदर ही मेजर वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर्स बने थे जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट as well as जामा मस्जिद। इस एरा को ही कल्चरल जेनिथ ऑफ मुगल एम्पायर बोल के कहा जाता है एंड द बुक दैट आई कैन रिकमेंड यू इज बिपिन चंद्र द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर द आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स यू कैन रेफर टू दिस बुक। इसमें डिटेल्स में उनके जो वर्क्स थे उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है, यू कैन रेफर टू दैट, बट फॉर द एग्जाम पर्पज द थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड इज इनफ। It can come questions in the form like under whose reign Mughal Empire saw a flourishing art, architecture and cultural period, and then Jahangir's reign as well as Shah Jahan's reign, who was known as the patron of painting, who was known as the building empire, and who was the one who has established the Great Fort as well as the Jama Masjid, Taj Mahal, and which era was known as the cultural zenith. It can come according to the time period can be given and it can be mentioned that cultural zenith era. Such questions you can expect. अब सेक्शन 4 में जानते हैं औरंगजेब और डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में। औरंगजेब का रेन था 1658 से 1707 तक। इन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सटेंड बहुत ही बढ़ाया था लास्ट मुगल एम्पायर से, बट ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्टेंट इनका ये जो एक्सटेंशन था टेरिटोरियल वाइज वो एक फेलियर हो गया। जो कुछ रीजंस हैं इनके डिक्लाइन के वो होंगे रिलीजियस पर्पसेस, दैट इज इन्होंने रीइम्पोज्ड किया जिजिया टैक्स एंड ही आल्सो डिमोलिश्ड टेम्पल्स ऑफ द हिंदू रिलीजन। Deccan campaigns, that is overexhausted empire, and even the resources were not enough to control the Deccan empires and it led to the exhaustion of in total। Successor weakness, औरंगजेब के डेथ के बाद पूरा एम्पायर डिवाइड हो गया, फ्रैगमेंटेड हो गया एंड विच लेड टू वीक सक्सेशंस एंड इट वाज वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन। The rise of regional powers like Marathas, Sikhs and Rajputs led to the decline of the Mughal Empire in India। The Mughal Empire officially and finally came to an end in 1857 after the revolt of 1857, जहाँ पे बहादुर शाह जफर को exile में भेजा गया by the British Empire and it marked the ending of the Mughal Empire and the beginning of the British Empire in India। और इस सेक्शंस के जो बुक रिकमेंडेशन आपको दे सकती हूँ वो होंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 NCERT और सतीश चंद्र के मेडिवल इंडिया में आपको इस सेक्शन के और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस सेक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं औरंगजेब के रेन के बारे में, which was the ruler who had a good territorial extension but lacked administrative reforms, then he is the one you can expect that sort of questions. Who reimposed jizya, who was the one behind demolishing temples and the rise of the Sikhs, Mughals, and according under which reign the rise of Sikhs, Marathas took place, and then you can also expect what led to the decline of the Mughals and possible reasons I've already mentioned। Just take a note of all of that and you'll be ready to go। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स दी है अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में
एंड सेक्शन वाइज डिटेल्स तो आपको मिल ही रही है, साथ में बुक रिकमेंडेशंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो सारे सेक्शंस के नोट्स बनाए and point out all the important topics that I have mentioned. Even the small minor details can be useful for you, as say in MCQs and as well as in the match the following questions, reason, assertions, ऐसे questions आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी competitive exam हो, UPSC हो, PPSC हो, as well as NET. So ये topic एक important topic माना जाता है because it ended the Mughal Empire and marked the beginning of the British Empire, and especially the revolt of 1857 related questions is very important क्योंकि उसके टाइम में जो रेन था मुगल का था, तो कौन था लास्ट रूलर एंड व्हाट आफ्टर दिस हैपन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन आवर नेक्स्ट सीरीज, बट इस सीरीज में इतना ही। तो अगर कोई क्वेश्चंस है या फिर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करिए, विल ट्राई टू सॉल्व इट asap and keep watching us on a regular basis because we bring you the exam related content in a detailed manner for your benefit. तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम फिर से ला सके आपके लिए ऐसे ही कंटेंट, एंड तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करे। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।